आ जाओ मेरे लाडलो, कहानी की शुरुआत करते हैं और पार्ट नंबर 4। तुमसे जैसे वादा किया था कि एक सप्ताह में 4 वीडियो के आसपास तुम्हें मैं दे दूंगा। आ जाओ मेरे लाल, चौथा वीडियो मेरे पास है। कल वीडियो क्यों नहीं आया था, क्योंकि मैं पहले ही बोल दे चुका हूँ कि मैं सप्ताह में इतने ही वीडियोस प्रोड्यूस कर पाऊंगा। ठीक है, सप्ताह में इतने ही वीडियोस प्रोड्यूस कर पाऊंगा। जितना मैंने कहा उतना मैं पक्का करूंगा, जितना मैंने कहा उतना मैं पक्का करूंगा, है ना। रोज रोज तो वीडियो में अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक खुशखबरी दे देता हूँ, एक खुशखबरी दे देता हूँ। बहुत जल्दी ही 12th क्लास की लाइव क्लासेस लॉन्च करने वाला हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत जल्दी ही लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ। बस रिक्वायरमेंट इतनी है कि उस लाइव क्लास में कम से कम ज़्यादा नहीं तो लगभग 75 प्लस बच्चे आ जाएं, तो बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 75 से प्लस बच्चे हो जाएंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम्हारी क्लास कॉन्टिन्यूटी में चलाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत जल्दी ही लगाऊंगा, लेकिन डेट कब होगी, समय कब होगा, उसका थोड़ा वेट करो। अभी बहुत उलझन में हूँ, सुलझना चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए, चीज़ों को और स्मूथ करना चाह रहा हूँ, है ना। बस थोड़ा सा समय दे दो, लाइव क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ। कंजंक्शन का पार्ट 4 मेरे दोस्तों, और कहानी को समझाते समझाते हम पहुँच गए थे 3 तरह की कंजंक्शन। उसके अलावा हमने बहुत सारी कंजंक्शन की बातें करी, और कंजंक्शन में लास्ट हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा। मेरे को एक बच्चे ने कमेंट किया था सैमसंग वाली कंपनी का, ये रहा सैमसंग वाली कंपनी का। उसने ईदर और में शायद मुझसे पूछा था कि सर ईदर और में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे। सैमसंग इज़ अ गुड कंपनी, इट प्रोवाइड्स गुड सर्विस। उसने मुझे शायद, जहाँ तक मुझे पता है, यूट्यूब के इसी वीडियो पर, जो कि वीडियो ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, उस पर कमेंट किया था। तो सैमसंग इज़ ईदर अ गुड कंपनी और प्रोवाइड्स गुड सर्विस। प्रॉब्लम ये है, हमें ये बोलना चाहिए कि इट हैज़ गुड सर्विस, या फिर इट सर्विस इज गुड। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सैमसंग इज ईदर अ गुड कंपनी और अ गुड सर्विस। ठीक है, इस तरह से बनेगा वो बेटा। ठीक है, पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली क्या है, इसमें एक एक्शन है, इसमें एक नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन वहाँ पड़ा, एक्शन यहाँ पड़ा। इसी वजह से कंजंक्शन की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि कंजंक्शन में जो भी तुमने कंजंक्शन लगाया है ना, इसके पास जो भी तुमने कंजंक्शन लगाया है ना, ये कंजंक्शन तुमने ए लगा दिया मान लो, नॉट ओनली, तो यहाँ पर अगर तुमने वर्ब लिखी है ना, तो ये मान के चलो कि नेक्स्ट कंजंक्शन के बाद भी आपको वर्ब ही लिखनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पर एक नाउन लिखा है तो यहाँ पर आपको नाउन ही लिखना चाहिए, या अगर आपने कोई प्रेपोजिशन लगाया तो यहाँ प्रेपोजिशन ही लगेगा, प्रोनाउन लगाया तो प्रोनाउन ही लगाया गया। ये रूल है कंजंक्शंस के। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया था, और उसके बाद अब आता है मेरे पास नीदर नॉर। पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक साथ ही पढ़ा दिया था ईदर और में। एक सेंटेंस फिर भी देता हूं, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं पाते हो। माय स्कूल माय स्कूल मेट्स हैव डिसाइडेड, नहीं, माय स्कूल मेट्स आर नॉट गोइंग ऑन अ ट्रिप। मतलब क्या हुआ, हमारे स्कूल मेट्स किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे स्कूल मेट्स किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं। वापस सुनो एक बार मैंने क्या कहा। ठीक है, मेरे स्कूल मेट जो हैं वो ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, योर स्कूल मेट्स, हाँ स्कूल मेट्स कहाँ गया, अरे क्या हो गया, अरे चल कोई बात नहीं। स्कूल मेट्स, ठीक है, योर स्कूल मेट्स आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू स्कूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, गोइंग ऑन अ ट्रिप। ठीक है, ऑन अ ट्रिप लिख देते हैं, ऑन अ ट्रिप। अब प्रश्न कह रहा है नीदर नॉर का यूज करो, और नीदर नॉर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ना तो ये सब्जेक्ट कुछ कर रहा है और ना ही ये सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? दोनों में से कोई एक भी नहीं कर रहा, तो एक भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा आगे। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। अब बना के दिखाओ। अगर यहां से देखोगे तो मेट्स आर नॉट गोइंग ऑन अ ट्रिप, मेट्स आर, या स्कूल की बात कर लेते हैं। हाँ, ये मेट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन ट्रिप। बात समझ में आया? स्कूल दोनों में लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, नीदर योर नॉर
माय, ठीक है, या अच्छा माय ऊपर लिखा है तो पहले पहले ये लगाओ, नीदर माय schoolmates nor your schoolmates, ठीक है। हाँ अब आएगा आगे, अब आर लगाओगे कि इज लगाओगे, अब बताओ आर लगाओगे कि इज लगाओगे। गोइंग ऑन अ ट्रिप, और यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो समझना फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीदर के बाद भी जो लिखा हुआ है वो भी स्कूल मेट्स ही लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल है, और नॉर के बाद लिखा हुआ भी जो है वो प्लूरल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ तो ये भी प्लूरल है, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तुम कहोगे सर मैं बताऊं, हाँ बाद वाली के बारे में। मैंने कहा बेटे सपने से बाहर आ बेटे, हीरा बेटे बाद वाली नहीं, बाद वाला सब्जेक्ट कहाँ खो गया बेटे, हाँ बाद वाली नहीं बेटे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगेगा, ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है ना। ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, सिंगुलर से हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगी, ये जो भी मैंने बोला मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल होगी तो प्लूरल, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब देखो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड सब्जेक्ट क्या है बेटा, मेट्स है, तो यहाँ पर आर ही लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? डन मेरे लाल, समझ में आया मेरे लाल, कंफर्म है मेरे लाल, बहुत अच्छे बेटे जी। आगे देखो मेरे दोस्त, ये मैंने एक इसलिए दिया क्योंकि मैंने ये समझा दिया है, और एक्चुअली क्या है देखो, ज़्यादा मैं समय खराब नहीं करूँगा, उसका कारण बताता हूँ। देखो ज़्यादा समय खराब क्यों नहीं करोगे सर, उसका मोटा कारण मेरे पास इतना ही है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास लास्ट के अंदर खूब सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो कब करेंगे। अब आओ मेरे दोस्तों 2 समझाता हूँ, हालांकि मैंने ये समझा दिया है फिर भी मैं वापस समझाता हूँ। 2 क्या होता है, देखो पहली बात तो ये समझो, ये 2 है ना जो ये नेगेटिव है, और ये 2 है ना जो ये पॉजिटिव है, बात समझ में आएगी। इसका हिंदी में मतलब होता है इतना जितना नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, इतना जितना नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, इतना जितना नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ढंग से सुनना, अलग अलग सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर ए क्या कहती है, बहुत टफ सी चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल के एग्जाम्स तक आते हैं, एसएससी के एग्जाम्स तक आते हैं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ढंग से समझना, समझ लोगे। देखो यहाँ देखो बेटा जी, यहाँ देखो बेटा जी, ये तुम्हारा एक सेंटेंस है, मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा एक सेंटेंस है, बात समझ में आई, ठीक है, और ये एक सेंटेंस और है, बात समझ में आई बेटा, ठीक है, 2 सेंटेंसेस हैं, क्लियर। अगर इन दोनों सेंटेंस की सिचुएशन ऐसी हो, कैसी हो, सेम सब्जेक्ट वाली सिचुएशन हो, मैंने क्या बोला बेटा, सेम सब्जेक्ट वाली सिचुएशन हो, मैंने क्या बोला, समझ में आया कुछ आपको, मैंने कहा सेम सब्जेक्ट वाली सिचुएशन हो, यानी दोनों ही सेंटेंस में एक जैसे सब्जेक्ट हों। अगर यहाँ ही लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी ही लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है तो राम लिखा हुआ है, मोहन लिखा हुआ है तो मोहन लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। हाँ लेकिन यहाँ पर राम लिखा हुआ है, वहाँ मोहन लिखा हुआ है तो अलग हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ राम लिखा हुआ है और यहाँ ही लिखा हुआ है तो मेरे भाई राम एक लड़का होता है, वो ही है, वो ही है, दोनों एक ही सब्जेक्ट है, अलग अलग नहीं है ना। यहाँ पर अगर राधा लिखा हुआ, वहाँ शी लिखा हुआ, एक ही है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो 2 सेंटेंस दिए हुए हो, दोनों के अंदर क्या हो, दोनों के अंदर क्या हो, हाँ सेम सब्जेक्ट हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, और एक और चीज़ इसमें, एक और चीज़, इस सेंटेंस में आपको वेरी लिखा हुआ दिखेगा, क्या लिखा हुआ दिखेगा, वेरी, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फुल स्टॉप दिखेगा, है ना, और यहाँ पर आपको एक वो का वो सब्जेक्ट दिख जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ था। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिख सकती है, और इसके बाद आपको कुछ और दिख सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ फिर बताता हूँ। ये सिचुएशन नंबर ए है, ये समझ लेना। जैसे मैंने बोला राम इज़ वेरी टायर्ड, ठीक है, he cannot come with us for a walk,
सेंटेंस अच्छे से समझो और अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वो देखो। कह रहा है कि राम इज वेरी टायर्ड, राम बहुत टायर्ड है। ही कैन नॉट, अब ध्यान रखा तुम्हें लगेगा कि ही और राम अलग अलग है, ना जी ना, ऐसे मत कर। हीरा बेटे, डोंट डू दिस। हीरा बेटे, बाबूजी, मैं नहीं कर रहा, तुम मुझे बोल रहे बेटे रुक जा, मैंने कहा है बाबूजी बना रहा है, मैं तो अभी 2 चटनियों के, छोटे छोटे चटनियों के गुलगुलों का बाप हूं बेटा, इतना बुरा थोड़ी हूं, कोई बात नहीं तू बोल दे बस। राम इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट कम विद अस फॉर अ वॉक। इसका मतलब राम ही है। बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, तुम्हें पहले सेंटेंस में वेरी दिखेगा, मैंने कहा था ना, बिल्कुल ठीक। अब ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपका सेंटेंस खुद ही कह रहा है कि टू का यूज करो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। सर पक्का सर कुछ नहीं करना? क्या बोल रहे हो सर? अरे रुक जा मेरे लाल, कुछ नहीं करने का मतलब है पहले सेंटेंस में जहां वेरी लिखा हुआ है उस वेरी की जगह टू लगा देना, लगा देगा। फिर एक सेंटेंस खत्म जहां हो रहा है उसका फुल स्टॉप काट देना, उसका सब्जेक्ट काट देना, उसकी हेल्पिंग वर्ब काट देना, है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब काट देना। जब हेल्पिंग वर्ब कटेगा तो नॉट भी कट जाएगा। मेरी बात समझ में आई? नॉट क्यों कटा सर? क्योंकि जैसे ही नॉट कटा ये टू बन गया, यानी नेगेटिव बन गया। बात समझ में आई? ठीक है। और इस पूरे कटे कटाए के पास क्या लिखा? इस पूरे कटे कटाए की जगह पर, बात समझ में आई क्या? इस पूरे कटे कटाए की जगह पर मेरे लाला आपको सिर्फ टू लिखना है। क्या लिखना है? टू लिखना है, और बाकी पूरा सेंटेंस वापस लिख देना है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, इतना इजी है? हाँ लाला इतना इजी है। करके दिखा। क्या करेगा? मैं अभी करके दिखाता हूँ सर मैं अभी करके दिखाता हूँ। राम इज टू टायर्ड है सर, है, फिर ये गया ये गया ये गया, इसकी जगह लगा दिया टू कम विद अस फॉर वॉक। सही है सर? नहीं सच्ची बताओ? हाँ बेटा सही है, बहुत बढ़िया। क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया, आपने इस वेरी की जगह पर टू लगा दिया, और क्योंकि आपने जैसे ही इस वेरी की जगह टू लगाया, जिसका मतलब पहले से नेगेटिव होता है, तो सर ये तो सेंटेंस पॉजिटिव था, नेगेटिव कैसे हुआ? मेरे लाल इस नेगेटिव को भी तो हटाना पड़ेगा आगे से, है ना। ये वाला टू तो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। जब तुम इस नॉट को हटा दोगे तो ये तो बेचारा पचा ही नहीं पाएगा इसको, क्योंकि तो पॉजिटिव है ना, तो ये ही लेगा ना इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसका नेगेटिव उठकर यहाँ इसके साथ आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ, इसीलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगी? क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही। ये क्या है यार? ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। ये क्या हो रहा है ऐसे? ये ऐसे कैसे हो रहा है? ये नहीं अच्छा लगा मेरे को, तुम अच्छे नहीं हो, चलो जाओ, हम नहीं बात करते तुमसे। ये देखो, फिर ये नॉट जो बचा था ये मिलकर यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो ना हाँ के ना। क्लियर है? हाँ। अब तुम बोलो सर ये यही कैसी कंडीशन होती है क्या? यही कंडीशन होती है क्या? मैंने कहा बेटा एक और कंडीशन भी होती है। अब सुन, एक तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब अगर मान ले मैं वेरी की जगह सो लिख के दे दूँ, तो मैं वेरी की जगह सो लिख के दे दूँ तो क्या करेंगे सर? मतलब सर समझा नहीं? तेरा भाई बैठा है ना समझाने के लिए, चिंता काहे करता है? यहाँ देखो मेरे लाल, यहाँ देखो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस ये है कि वो का वो सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम इज वेरी की जगह में लिखा सो टायर्ड। हाँ, राम इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट कम विद अस, ठीक है, फॉर अ वॉक। आप ऑन अ वॉक भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। उसमें क्या लिखा था अपन ने? उसमें फॉर अ वॉक ही लिखा था। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या दिखेगा? तुम्हें इस क्वेश्चन में पहली बात तो सेंटेंस पूरा एक ही दिख रहा है। बात समझ में आई? ये सिचुएशन नंबर सेकंड है। वापस सुनो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा वो वापस सुनो, ठीक है। मैंने क्या कहा? ये सिचुएशन नंबर सेकंड है ना, ये सिचुएशन नंबर सेकंड है। उसको अपन ने क्या नाम दिया था? ए नाम दिया था। इसको अपन बी नाम देंगे, ठीक है। इसको अपन बी नाम देंगे, इसको हम बी नाम दे रहे हैं। बी में हो क्या रहा है वो देखो। बी में ये हो रहा है कि एक सब्जेक्ट आया हमारे पास, एक सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, उसका एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वो सेंटेंस है ना किसी दैट नाम के शब्द से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल ठीक, क्लियर है? हाँ।
और उसी के साथ जब मैं देखता हूँ तो राम के लिए ही यूज हुआ है। इसका मतलब सर सेंटेंस तो सेम ही है लगभग, सिर्फ हुआ क्या है कि उस सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाया करते थे और इस सेंटेंस में हम फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगा रहे हैं। इज इट राइट टू यू और नॉट? बोलो तो सही एक बार। हाँ, उस जगह फुल स्टॉप के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप की जगह पर हाँ दैट लगा रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बाकी सर सब्जेक्ट तो सेम ही है। बिल्कुल ठीक बेटा, पर अब ये एक सेंटेंस है। अब इसको सर टू से जोड़ना है क्या? हाँ मेरे लाला। क्या करना पड़ेगा सर? कच्छू नहीं, वही करो जो अभी करते हुए आए थे। अब तुम्हें क्या करना है, इसी सो की जगह पर टू लगाना है। तो क्या करेंगे, सेंटेंस का आंसर कैसे बनेगा? ये आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और ये तो सेंटेंस होता कैसा है वो बताया गया है। तो क्या लिखेंगे बेटा? रामा, वाह तू भी खा ले भाई, जी खा ले। रामा इज टू टायर्ड, यानी इतना थका हुआ है जितना नहीं होना चाहिए। ये नहीं इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा? क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलत का है नहीं हो। हाँ, इतना थका हुआ है जितना होना नहीं चाहिए। बात समझ में आई? आगे चलता हूँ। रामा इज टू टायर्ड, हाँ रामा इज टू टायर्ड। अब दैट तो नहीं लेंगे, इसको तो हटा देंगे, फिर ये भी हटा देंगे, फिर ये भी हटा देंगे। टू कम विद अस फॉर अ वॉक। बात समझ में आई मेरे लाल? क्लियर है बेटा? बोलो बोलो बोलो, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है मेरे दोस्त, कोई तकलीफ नहीं। अब सर सेंटेंस मान लो सर, सपोज करो सर मेरी बात तो सुनो सर, सुन बेटा। अब क्या होता है कि सेंटेंस में ये सो से भी तुमने टू बना दिया और वेरी से भी तुमने टू बना दिया। अब उल्टा चलते हैं, टू से वेरी और सो बनाना है। कर लेंगे क्या? आगे जगह पड़ी है क्या? नहीं पड़ी है, नहीं है। एक काम करते हैं, यहीं बनाते हैं। सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है? मैंने सेंटेंस लिखा, शी इज टू डल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब वो इतनी डल है कि वो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकती, है ना? शी इज टू डल टू सॉल्व, इवन दिस क्वेश्चन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इवन दिस क्वेश्चन, ठीक है? इवन दिस क्वेश्चन। बात समझ में आएगी बेटा? दिस क्वेश्चन, बात समझ में आई बेटा? ठीक है, मेरी बात समझ में आई बेटा? शी इज टू डल टू सॉल्व इवन दिस क्वेश्चन, यानी वो इतनी डल है कि वो तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकती। आओ मेरे लाल बताता हूँ, समझना अच्छे से। बात यहाँ समझ में आई कि ये टू लिखा हुआ है, बात यहाँ समझ में आई कि यहाँ पर भी टू लिखा हुआ है। अब सिंपल सा मतलब है, इससे अगर तुम्हारा क्वेश्चन कहे कि तुम इससे किससे बनाओ, वेरी से बनाओ, तो भी बन जाएगा, और सो प्लस दैट से बनाओ तो भी बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो बनाओ, तो क्या बोलेंगे? शी इज सो डल दैट शी कैन नॉट सॉल्व इवन दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ के ना। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, वहीं पर यहाँ देखो तो क्या लिखा हुआ है, शी इज वेरी डल, ठीक है, फुल स्टॉप, शी कैन नॉट सॉल्व दिस, कैन नॉट सॉल्व इवन दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो हाँ के ना। डन बेटा जी। इस तरीके से आपको आपका आंसर बनाना है। इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, अब इससे ये और ये दोनों बन जाएंगे। आज समझ में आई? ये तोहार भाई करवा था एक बार में 2-2 3-3 सिचुएशन एक साथ। बात ठीक है बेटा? अब चलो मेरे लाल, ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे दो और दो। इनका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, जबकि। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखना इनका यूसेज कैसे करना है। जैसे कि मैं बोलूँ वो बहुत ईमानदार है, हाँ उसने कुछ नहीं किया,
फिर भी उससे पुलिस पकड़ कर ले गई, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ही वॉज अरेस्टेड ऑल्दो ही डिड नॉट डू एनीथिंग, है ना, उससे पुलिस पकड़ कर तो ले गई लेकिन उसने किया कुछ भी नहीं। रिजल्ट से पहले, रिजल्ट बाद में आएगा और एक्शन से पहले उसे दो और ऑल्दो लगाना है। एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, दोनों एक ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो देगा तो ऑल्दो नहीं देगा, ऑल्दो देगा तो दो नहीं देगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कैलाश हैड नो मनी, कैलाश हैड नो मनी, he donated his 2 times meal, बात समझ में आई, 2 times meal, क्या लिखा हुआ है बेटा, 2 times meal, ठीक है बेटा। अब समझो मेरी बात, मील्स कर दो उसको, ये देखो क्या लिखा हुआ, कैलाश हैड नो मनी ही डोनेटेड हिज 2 times मील, यानी कैलाश के पास पैसा नहीं है। क्या लिखा हुआ है, हाँ, कैलाश के पास पैसा नहीं था, कैलाश ने अपने 2 समय की रोटी भी दान कर दी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हम क्या बोलेंगे कि उसने 2 समय की रोटी भी दान कर दी, हालांकि उसके पास पैसा भी नहीं है ना, समझ में आया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप इसका आंसर कैसे दोगे, जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ, ऑल्दो कैलाश हैड नो मनी, हालांकि कैलाश के पास पैसा नहीं था, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, हालांकि कैलाश के पास पैसा नहीं था, हाँ, he donated his 2 times, क्या लिखा हुआ है, 2 times meal, बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो हाँ कि ना। ऑल्दो कैलाश हैड नो मनी, हालांकि कैलाश के पास पैसा नहीं था, फिर भी, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा या मैं येट लगा दूं, येट नहीं लगाना है, जब ऑल्दो आगे आ गया तो यहाँ सिर्फ कॉमा लगेगा, येट मत लगाना, ठीक है। ही डोनेटेड हिज 2 times मील, बात समझ में आई, हाँ। अब एक काम करते हैं, इस ही की जगह पर मैं कैलाश ही वापस लिख देता हूँ, तो इसका आंसर आप ऐसे ही बना सकते हो। कैसे, आप ऐसे बना सकते हो, देखो आप लिखोगे ऑल्दो, है ना, और यहां पर इसको ही कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको ही कर देते हैं, तो बात तो एक ही है। ऑल्दो कैलाश, नहीं क्या लिखेंगे, कैलाश, ठीक है, कैलाश donated his 2 times money, बासन में 2 times money, although, हालांकि उसने क्या किया, उसके पास पैसा नहीं है, हाँ, फिर भी उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी उसने क्या किया, ही डोनेटेड, क्या लिखा, नहीं, he donated his 2 times meal although he had no money। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि although को आगे यूज़ करते हो, although को पीछे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बात देखो, although आया एक्शन के साथ ही है, although आया एक्शन के साथ ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, although आया पहले वाले सेंटेंस के साथ ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा, याद रखना। मैं प्रैक्टिस और करवा दूंगा, अभी फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। एक काम करेंगे, हाँ मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना। He was arrested, he didn't commit any crime, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, he was arrested, he did not commit any crime, यानी उसे पकड़ लिया गया हालांकि उसने कोई क्राइम किया ही नहीं बेचारे ने। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन,
आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम ऑल्दो ही वॉज अरेस्टेड। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं तो ये लिखो ना, ही वॉज अरेस्टेड ऑल्दो ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम, कॉमा आ जाएगा बीच में। हाँ, शी एट, क्या लिखा? शी एट द चिली, क्या लिखा हुआ है? शी एट द चिली ही बेयरली, या डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ही सॉरी, हाँ, शी एट द चिली डायरेक्टली felt guilty afterwards। मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि शी एट द चिली डायरेक्टली, वो मिर्ची सीधी खा गई, हालांकि उसको बाद में पछतावा हुआ, उसको बाद में पछतावा हुआ। ठीक है, दे स्पॉन्ड, स्पॉन्ड का मतलब होता है मेरे दोस्तों ठुकरा देना, ठोकर मार देना। ठीक है, दे स्पॉन्ड द प्रपोजल, दे स्पॉन्ड द प्रपोजल ऑफ अ गुड जॉब। ठीक है, दे रिपेंटेड लेटर, रिपेंटेड समझते हो बेटा? रिपेंटेड मतलब होता है पछतावा करना। दे रिपेंटेड लेटर, बाद में वो पछता है। ठीक है, बाद में वो पछता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब आता है वाइल। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वाइल कहाँ आता है? हाँ, वाइल कहाँ आता है? देखो, होता क्या है मेरे लाल, आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और उन दोनों सेंटेंस के बीच में आपको वाइल दिया जाता है। क्या बोला मैंने? वाइल दिया जाता है। वाइल के कई सारे यूसेज हैं, लेकिन एक बेसिक यूसेज की अगर मैं बात बताऊं मेरे लाला, बेसिक यूसेज की एक बात बताऊं मेरे लाला, तो समझने की कोशिश करना, तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ, समझने की कोशिश करना। जब कभी भी वाइल की बात आती है, क्या बोला मैंने? जब कभी भी वाइल की बात आती है, तो यूजुअली वाइल के बाद जो भी एक्शन होता है उसमें हम यूजुअली हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। मैंने क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी लगाते हैं। यानी अगर वाइल के बाद एक सब्जेक्ट यूज किया गया है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आईएनजी लगता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, अगर मैं वाइल लगाता हूँ, मैंने क्या बोला? अगर मैं वाइल लगाता हूँ तो इसमें क्या होगा? तो इसमें एक और चीज़ होती है। मान लो कि इस वाइल के ठीक आगे सीधी वर्ब आई है, यानी सब्जेक्ट नहीं आया, यानी सब्जेक्ट नहीं आया है। मैं वापस देखो ढंग से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट नहीं है और सीधा आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बाद आपको एक वर्ब भरनी है। क्या भरनी है? वर्ब भरनी है। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, ये वर्ब हमेशा, मैंने क्या बोला? ये वर्ब अगर आपको भरनी है तो इस वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के। सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी, सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा, सॉरी आईएनजी लगेगा। बात समझ में आई? सीधा का सीधा क्या लगेगा? हाँ, आईएनजी लगेगा। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, कंफर्म है, कोई तकलीफ नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर श्रवण जी से तो क्या हंसाते हैं, पढ़ाते थोड़ी है, टाइम पास करते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, इन मेरे बच्चों को मन से पूछ लो, दिल पे हाथ रख के। हाँ, इन बच्चों को दिल पर मन से हाथ रखवा लो दिल पर और ये पूछ लो कि श्रवण जी सर 40 मिनट में तुम्हारे लिए कितनी बार मजाक करते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, हर 10-15 मिनट में एक बार तो मजाक करेंगे, तब कहीं ना कहीं तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? तब तुम में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, नहीं तो बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, हो ही नहीं पाएगा। बोलो हाँ के ना? हाँ, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो भाई वैसा दुनिया कुछ भी फुरे, हमें फ़र्क पड़ता है, अपन को फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, अपन को फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है बॉस, अपना स्टूडेंट अपने साथ है। चलो आओ मेरे लाल, ढंग से समझने की कोशिश करना। आप मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है वो देखो। अगर कोई कहता है 2 सेंटेंस ले लो, यू कैन ड्रॉप मी
टू द मार्केट, या फिर टूवर्ड्स द मार्केट, यू कैन ड्रॉप मी टूवर्ड्स द मार्केट, टूवर्ड्स द मार्केट, यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। ठीक है बेटा, मैं उठ गया बेटे, मैं उठ गया, मैं तो पढ़ा रहा था इनको, क्या करते हो, शाबाश। मेरा फ़ोन भी बड़ा समझदार है, मेरे को कह रहा है उठ जाओ श्रवण जी, मैं तो कब का उठा भाई, इस समय मैं सोता भी नहीं। खैर, सच्चाई नहीं बता के इस समय श्रवण जी सोते हैं, पागल कहीं का। ये देखो, यू कैन ड्रॉप मी टूवर्ड्स द मार्किंग, सॉरी ये क्या लिखा है मार्किंग टूवर्ड्स द मार्केट लिखना था मुझे, ये मार्किंग क्या लिख दिया मैंने, हाँ टूवर्ड्स द मार्केट, मार्केट बात समझ में आ जाएगी बेटा। हाँ, यू आर गोइंग देयर, क्या कह रहा है, तुम मुझे मार्केट की तरफ ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि तुम मार्केट की तरफ ही जा रहे हो, क्योंकि तुम मार्केट की या मार्केट ही जा रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी अभी क्या बोला, वाइल उसके साथ लगाना, हाँ वाइल उस सेंटेंस के साथ लगेगा जिसमें पहले से ही आईएनजी लगा हुआ है। अरे बोलो तो सही। हाँ, तो तुम्हें दिखेगा कि सर यहाँ तो कैन के बाद ड्रॉप लिखा हुआ है, यहाँ तो कैन के बाद ड्रॉप लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर आर के बाद आईएनजी लिखा हुआ है सर। अरे सर मिल गया सर, नहीं मिलता तो तुम्हें बनाना पड़ता, नहीं मिलता तो तुम्हें बनाना पड़ता। बात समझ में आई? आओ मेरे लाल, क्या आंसर बनाओगे? हाँ, यू कैन ड्रॉप मी देयर, क्या बोला मैंने, यू कैन ड्रॉप मी देयर, या टूवर्ड्स द मार्केट, तो मुझे मार्केट की तरफ छोड़ दो। अब आएगा वाइल, बीच में क्यों आया समझ में आ गया होगा, वाइल यू आर गोइंग देयर, बात समझ में आई बेटा, यू आर गोइंग देयर, बात ठीक है बेटा। क्या लिखा हुआ है, यू कैन ड्रॉप मी टूवर्ड्स द मार्केट वाइल यू आर गोइंग देयर, साफ सीधा सिस्टम बता रहा हूँ, यू कैन ड्रॉप मी टूवर्ड्स द मार्केट, तुम मुझे मार्केट की तरफ ड्रॉप कर सकते हो, वाइल यू आर गोइंग देयर, जबकि तुम उसी तरफ जा रहे हो। तो मैंने वाइल क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरे लाल, हाँ यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरे लाल, तुमने कह दिया अरे सर समझ गए सर, मैंने कहा नहीं रुक जा, आईएनजी लगा हुआ था ना, यही तो समझे सर, मुझे पता है रे लाला, यही समझा तू, है ना। अब उल्टा करो सर, क्या सर मैं इसको ऐसे कर सकता था, किसी के दिमाग में आएगा, किसी के दिमाग में आएगा कि वाइल यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर, यू कैन ड्रॉप मी, यू कैन ड्रॉप मी, अच्छे से समझो, इसको हटा देते हैं यहाँ से 2 मिनट के लिए, यू कैन ड्रॉप मी, हाँ यू कैन ड्रॉप मी टूवर्ड्स द मार्केट, टूवर्ड्स द मार्केट, बात समझ में आई बेटा, अरे बोलो तो सही, द मार्केट, बात समझ में आई बेटा, कोई तकलीफ है तो पूछ लो मेरे लाल, डन। बी बात समझ में आई, बात सीधी सीधी सी है मेरे लाल, कुछ नहीं करना आपको, जिस सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है उसी के साथ वाइल लगा दो, काम खत्म। और अगर आगे लगा रहे हो तो बीच में कॉमा लगेगा। कंजंक्शन का मतलब ही यही होता है, 2 सेंटेंस के बीच में अगर कंजंक्शन लगा रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 2 सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन नहीं लगा रहे हो और कंजंक्शन पहले वाले सेंटेंस के पहले लगा रहे हो, क्या लिखा हुआ है, पहले वाले सेंटेंस के पहले लगा रहे हो, बात समझ में आई, तो फिर बीच में कॉमा लगेगा। बात ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, क्लियर है मेरे दोस्त, ये बड़ा इजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, अपने आप करना। येट एंड स्टिल दोनों ही कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दोनों ही एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, ये दोनों ही एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं, आपने तो 2-3 प्रकार के बताए थे, हाँ आपने तो 2-3 प्रकार के बताए थे, हाँ तो सर ये कहाँ से आया मेरे दोस्तों, जब आप 12th क्लास के अंदर सिंथेसिस टॉपिक पढ़ोगे ना तब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये एडवर्सेटिव है। अब एडवर्सेटिव होता क्या है सर मेरे भाई, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, क्या बोला मैंने, विरोधाभास, जिनमें 2 सेंटेंसों में विरोध होते हैं, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है। अब तो खुश होना चाहिए यहाँ पे आदमी, दिल में धड़कन मुंह में जुबां और सांसें रुक जाती है, छोड़ो रे यार। हाँ, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का सिंपल सा मतलब है मेरे दोस्तों, सिंपल सा मतलब है मेरे लाल, सिंपल सा मतलब है, एडवर्सेटिव का मतलब होता है जहां विरोध होता है, जैसे कि येट, स्टिल, बट, इसमें ही आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, ही earned no profit, he earned no profit in this business,
इन दिस बिजनेस, मतलब उसने इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं कमाया। ही kept on doing the same business. क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? He earned no profit in this business. उससे इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। He kept on doing the same business. वो फिर भी यही बिजनेस करता रहा। हाँ, तो उसके लिए क्या लगाएंगे बताओ? इन दोनों में से कोई भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी। क्या आएगा? He earned no profit, क्या बोला मैंने? No profit, ठीक है, in this business. उसे इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। Yet, या फिर स्टिल, दोनों में से कोई भी लगा लो। फिर भी, इसके बावजूद भी, फिर भी इसके बावजूद भी he kept on doing the same business. मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अरे बोलो हाँ के ना बेटा जी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? he earned no profit in this business. फिर भी वो यही काम करता रहा। तो ये एक्ट है और ये उसका रिजल्ट है। ये एक्ट है, ये रिजल्ट है। एक्ट के पहले येट और स्टिल लगाना है। जैसे सपोज करो, मैं एक बात और लिखता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा, है ना? एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो। He did not commit any crime. उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसने कोई क्राइम नहीं किया। The judge sentenced him. The judge sentenced him for 2 years prison. समझ में आ गया? हाँ, द जज सेंटेंस हिम फॉर 2 years prison, यानी 2 साल की उसको जेल हो गई। अरे उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? आंसर क्या आएगा आप देखो। हाँ, ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम येट, या फिर स्टिल उसको जेल हो गई। समझ में आया बेटा? इस तरीके से 10 हमने क्या कर लिए हैं? हाँ, हमने क्या कर लिए बेटा? 10 ये क्या कहते हैं, कंजंक्शन कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई बचा हो तो बताओ। सो और दैट बचा हुआ है, तो कितने बचे हैं वो देखते हैं पहले। अरे वाह, एक ही बचा है, इसको करवा देता हूँ। ठीक है, एक ही बचा है, इसके बाद आएगी हमारी प्रैक्टिस। यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। बोलो हाँ के ना? हाँ बोलो हाँ के ना? पक्का? पक्का कन्फर्म है? कोई तकलीफ नहीं? आओ मेरे लाल। सो और दैट क्या होता है? मैंने करवा दिया वैसे, सो दैट याद है ना तुम्हें? 2 वाले में करवाया था। बोलो हाँ के ना? देखना ढंग से। ठीक है, अब देखना सो दैट में क्या होता है। अगर सो दैट ऐसे लिखा हुआ हो, देखो सो दैट ऐसे लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है ताकि। ए कांची रे कांची रे कांची 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 रे, ताकि ताकि सर कोई बात नहीं, ताकि ताकि तो एक गाना है, खैर कोई बात नहीं, ये ताकि होता है। लेकिन अगर सो दैट ऐसे लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है बेटा इतना की। क्या मतलब होता है? इतना की। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं? आओ मेरे लाल समझाता हूं। देखो क्या आया वो देखो, ढंग से देखना, ढंग से सुनना, ढंग से देखना। क्या आएगा? शी इज, चलो, शी इज very intelligent. She is very intelligent. ठीक है, she is very intelligent.
शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी पजल। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो किसी भी पजल को सॉल्व कर सकती है, यानी वो इतनी इंटेलिजेंट है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, किसी पजल को सॉल्व कर सकती है। तो क्या लगाएंगे बेटा, लिखेंगे शी इज़, जहाँ तुम्हें वेरी लिखा हुआ दिख रहा है उसको शो में बदल दो, शी इज़ सो इंटेलिजेंट। अब इसका मतलब हो गया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नहीं है, बहुत तो ऊपर वाला है ये वाला, यहाँ इसका मतलब निकला वो इतनी इंटेलिजेंट है कि, अब की के लिए अपने लगाया दैट, इस फुल स्टॉप की जगह पर लगेगा दैट। बात समझ में आई? ठीक है, हाँ इस फुल स्टॉप की जगह लगेगा दैट। अरे बताओ ना हाँ के ना, बात समझ में आई? इस फुल स्टॉप की जगह पर लगा दैट। बात समझ में आई बेटा? ठीक है कि नहीं? हाँ, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी पजल। बात समझ में आया बेटा? ऐसे आंसर बनेगा। अब इसका मतलब हुआ इतना, क्या हुआ? इतना, ठीक है, इतना की। बात ठीक है बेटा जी? हाँ, इतना की। कोई क्लियर, कोई तकलीफ है तो बताओ। इतना की। तो शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी पजल। डन बेटा जी, तकलीफ नहीं है बेटा जी, बात खत्म हुई। अब यहाँ ध्यान रखना आप लोग, अब यहाँ ध्यान रखना आप लोग कि चीज़ों को समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, वेरी को सो में चेंज किया और फुल स्टॉप को दैट में चेंज किया, समझ जाओगे, कोई तकलीफ नहीं है। डन है, बात खत्म हुई। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब एक सो दैट में यार एक सिचुएशन और भी होती है, एक सिचुएशन और भी होती है, वो भी समझो। या ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें ना, एक चीज़ से समझो, एक समझाता हूँ, ये सब में है। ये जो अब बता रहा हूँ ये 2 में भी होगी और कहीं पर भी होगी, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं कहता हूँ इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाहर बहुत गर्मी है, वी कैन नॉट गो आउट नाउ। अब सुनो ढंग से, अब यहां देखो, मुझे ये बताओ, अभी तक तो क्या था, शी एक जैसा ही था। पीछे चलता हूँ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा वापस। कहाँ चला गया वो? ये रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक है। इसमें देखो राम ही था, है कि नहीं है? हाँ, इसमें शी एक ही था, पीछे देखो एक ही सब्जेक्ट होना। लेकिन अब यहाँ देखो, लेकिन अब इन क्वेश्चन में देखो, किन क्वेश्चन में? इनमें देखो, इसको पहले डिलीट करोगे, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, इसको भी हटाओ, ठीक है। फिर अब इसको देखो, यहां देखोगे तो एक बात समझ में आएगी। या अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ये रहा, हाँ ये वाला, ठीक है। यहां देखोगे तो एक बात समझ में आएगी कि यहां इट जो है वो वी नहीं है। इसका मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट है, ये अलग अलग सब्जेक्ट की सिचुएशन कैसे सॉल्व करोगे ये देखना, ठीक है। तो यहाँ ढंग से देखना बेटा, ऐसी कंडीशन में आपको सो दैट का यूज़ करना है। अगर 2 का भी करोगे तो भी फॉर्मूला क्या होगा ये भी समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। तो क्या बोलेंगे? इट इज़ सो हॉट, वेरी की जगह सो हो जाएगा। इट इज़ सो हॉट आउटसाइड दैट, अब यहाँ दैट लगाया। अब ये जो वी लिखा हुआ है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। नहीं 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 नहीं, सो हॉट फॉर अस। अब इसमें क्या लगाना है? फॉर अस, फॉर अस। फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। इट इज सो हॉट आउटसाइड फॉर अस दैट वी कैन नॉट, हाँ, दैट वी कैन नॉट गो आउट। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ये वाला फॉर वाला है ना, ये मैं तो आपको कल समझा दूंगा। इसका कारण है, इसमें एक लोचा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक लोचा है, पर ध्यान रखना इसमें 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये लंबा चल जाएगा, तुम्हारा टाइम हो चुका है, इसको भी रहने दो क्योंकि मैं पूरा परफेक्ट समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक लोचा है। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन के टाइम समझा दूंगा, इसको हटा दो, अभी छोड़ दो। पर इतना ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को हम लेंगे जरूर, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लेंगे जरूर, इतना ध्यान रखना। बात समझ में आई? ठीक है, अभी ये समझ लेना, इसका रूल बाद में बताऊंगा। तो हैशटैग पेंडिंग में डाल दो बेटा,
ठीक है, आज की क्लास जैसी भी लगी हो, मजे आ गए होंगे, मजा आ गया होगा, बात खत्म, कल और मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।